मैंने मुद्दा उठाया और उसका वो हुआ, उसके बाद मेरे पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगते गए और तरह तरह के मुझे मारने की धमकियाँ तक आने लगी, जिसमें 2013 से मैं लगातार इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। और अत्तर सिंह ईओ आए, उसने इतना घपला किया सिरसा शहर में बहुत ज़्यादा। उसका साथी है बलदेव राज, जो अपने आप को मानवाधिकार का कुछ सदस्य बताता है। ये नहीं पता मुझे क्या है मानवाधिकार, क्या नहीं। उसने जो मेरे पर एक रैकिंग करने का काम किया, मेरे गनमैन को पूछने का काम किया। उन्होंने ये पूछा कि पहले तो उसने मेरी ये लगाई कि इसको हटाया जाए, इसका गनमैन हटाया जाए। ये गनमैन हटाने की जो लगाने के बाद फिर इसने मेरी रैकिंग शुरू कर दी। रैकिंग शुरू करने के बाद इन्होंने मेरे गनमैन को पूछा गया, वो डीएसपी के सामने ये बता के आया कि मुझे पूछ के बताया था तू ड्यूटी पर है क्या, ड्यूटी पर है। उसी दौरान मुझे मिस कॉलें आनी शुरू हो गई फोन पर। वो ये कहते जी हम दिल्ली से बोल रहे हैं, दिल्ली से बोल रहे हैं और ये तूने ये किया था, तुझे मिलना है हमने। मैंने कहा मेरा मुझे बताओ तो सही किस लिए मिलना है। उन्होंने मुझे कहा तेरा तो इलाज करना पड़ेगा, पक्का इलाज करना है। उसकी मैंने रिटर्न में सभी को ये शोध है, जिसको ये जो 501 वाला नंबर है, ये नंबर आते गए रोज के 30, 40, 50, 100 ये मैंने पूरी उसकी ये बना के भेजी। उसी दौरान मेरे पर मेरा जो गनमैन था वो चेंज हो गया। ये राजनीति दबाव से हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरा गनमैन चेंज हो गया। चेंज होने के बाद पर चौथे की रात मेरा गनमैन आके एक ही मुझे मिला हुआ है, वो 24 घंटे तो सारा ड्यूटी दे नहीं सकता। तो उसी दौरान वो अपने घर गया कपड़े धोने के लिए, तो कपड़े धोने के लिए गया तो उसी रात 3 बजे मेरे पर हमला हो गया। जिसका शक मुझे ये है कि बलदेव राज ने ही मेरे ऊपर हमला करवाया, उसका पूरा प्रूफ है मेरे पास। जो मेरे सरकारी गनमैन को ये पूछता तो ड्यूटी पर है क्या, ड्यूटी पर है। वो गनमैन शरीफ था, उसने बताया नहीं। इसी दौरान ये मेरे पर जो परसों हमला हुआ है, इसकी मैं पुलिस प्रशासन से, सरकार से ये मांग करता हूँ कि ये आदमी इसकी जांच की जाए। जय किशोर माफिया ने मेरे पर हमला करवाया है, क्या उसने हमला करवाया? जय किशोर की ये वीडियो है, ये शरेआम ये कह रहा है कि उसके घर में बढ़ दो। ये लोगों को प्रकार है। शर्म ये कह रहा है कि इसके घर में बढ़ दो। प्रशासन की मैंने मदद करी है, 780 घर मैंने प्यार से खाली करवाने का मुझे ये सजा मिल रही है मेरे बच्चों को, और मुझे पूरा खतरा बना हुआ है। एक गनमैन मेरा पूरी परिवार की वो नहीं कर सकता। जिस साल से उन्होंने ये हमला किया है, उसके बाद मैंने पुलिस को इंक्वायरी में पुलिस को बता भी दिया अभी ये हमला हुआ है। इन्होंने पर्चा दर्ज तो कर दिया, पर्चा दर्ज तो कर दिया, पर अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। कल परसों ये चौथे हमला हुआ था, परसों शाम को वो खुलेआम 2 गाड़ियां भर के आई, खुलेआम उसकी वीडियो है मेरे पास, उसकी फुटेज है मेरे पास। खुलेआम ये कह के आई कि आज तेरा पक्का इलाज करेंगे, तेरा छोड़ देंगे। क्या वजह क्या है कि बलदेव राज क्या वजह बलदेव राज अत्तर सिंह ईओ का खासम खास माना जाता है। जिस दिन मेरी ये ग्रीन उसमें अनिल विज में ये कमेटी में दरखास्त लगनी थी, तो उसी दिन अगले दिन वो अनिल विज आया नहीं, और उसी तरह उससे अगले दिन ही ये मेरे पर दरखास्त लगाई कि इसका गनमैन हटा दो, इसका ये कर दो, इसका ये कर दो।
उससे मेरा पहले कोई भी वो नहीं था। जब से मैंने ये मुद्दा उठाया लाइटों वाला, उसके बाद चाहे थेड़ वाला मैंने मुद्दा उठाया, उसके बाद मैंने आपसे कोई रंजिश है पुरानी या कोई मेरे से कोई पुरानी रंजिश नहीं है, किसी तरह का कोई वो नहीं है। उसमें मुझे पूरा शक है। जो मेरा ब्रदर है गुरदास सिंह टूर, उसने सीबीआई कोर्ट में डेरे के बारे में वो दिया गया बयान दिए थे, गवाही दी थी। गवाही देने के चक्कर में इसकी बलदेव राज की, उसमें भी ये फुटेज है कि ये डेरे में जाता आता है। एक तो मुझे ये है कि बलदेव राज डेरे के साथ भी जुड़ा हो सकता है, दूसरा अतर सिंह के साथ बिल्कुल पक्का जुड़ा हुआ है। अतर सिंह के खिलाफ ही मैंने ये दरखास्त लगाई थी। मैंने उसमें ये कहा थी, ये मैंने आरटीए मांगी थी 27,70,737 रुपये घपला था। उस घपले के बाद ही मेरा बलदेव राज पीछे पड़ा है। उससे पहले मेरे साथ बलदेव राज की कोई भी किसी तरह की कोई बात नहीं। तो हम आप क्या मांग क्या करते हैं? मैं ये मांग कर रहा हूँ उसके खिलाफ ये जांच की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो आदमी डीएसपी साहब जो सिरसा में पहले रह चुके हैं, वो डीएसपी साहब ने उसको सरकारी काम में बांधा डालने के लिए उसका पर्चा दर्ज हुआ, उसके खिलाफ आज पर्चा दर्ज होने के बावजूद भी वो खुलेआम घूम रहा है। उसको कोई भी वो नहीं कर रहा। वो शरेआम ये कहता है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, मेरा ऊपर तक हाथ है। मुझे ये है कि अतर सिंह की घरवाली एमएलए है, ठीक है, वो दबाव डाल के तो ये उसके साथ बहुत ज़्यादा जो सरकारी वो है, इसीलिए मेरे पर ये हमला होने के बावजूद 4 दिन हो गए हमला होने के बावजूद भी बाहर से आदमी आए हुए हैं। मैं फ़ोन कर रहा हूँ बाहर से आदमी, ये पीसीआई ये गाड़ी आई हुई है, ये दिल्ली का नंबर है, ये है। उसके बावजूद भी उनको पकड़ा नहीं गया था। इसका मतलब ये पूरा बड़ा कोई साजिश है जो मुझे मरवाने के चक्कर में है। मेरा परिवार को आज 4 दिन हो गए, मेरे परिवार को मैं अंदर कमरे में बंद है। और मैं प्रशासन से, सरकार से ये मांग करता हूँ, ऐसे जो जय किशोर माफिया, चाहे ये बलदेव राज माफिया, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसका मेरे पास एक प्रूफ है। ये मैं 2017 से एप्लीकेशन ही लगा रहा हूँ, ठीक है। जो डायरेक्टर साहब आए थे वो खुले खुलम ये कह गए हैं कि इसके ऊपर कोई हो सकता है, हमला हो सकता है, तो इनका आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। पर आज तक कोई भी किसी तरह की नहीं हुई। ये पहले मैंने लगाई, जितने भी मंत्री गवर्नर सारों को 2017 से लगा रहा हूँ, 18, 19, 20, कोई भी किसी तरह की नहीं हुई। अब परसों ये लेटर आया था उसकी जांच के लिए, उन्होंने तो वहाँ से तो 3रे महीने का भेज रखा है केंद्र मंत्रालय ने, और मेरे पास 4 दिन पहले पहुँचा है। उसके उन्होंने ये कहा एसपी साहब को इसके ऊपर कार्रवाई करो, इस दरखास्त के ऊपर जो जारी बनता है उस पर कार्रवाई करो। पर अभी तक कोई भी वो नहीं हुआ। उससे पहले तो मेरे पर हमला हो गया, क्या पता मुझे उस दरखास्त का वो है। इससे मैं मांग करता हूँ सरकार से, इनसे कि इसकी जांच की जाए, इसकी गहराई तक जांच की जाए, इसका क्या, किसने ये काम करवाया है। ये जय किशोर ने बेचे हैं, ये जय किशोर ने बेचे हुए हैं प्लाट, उसकी मेरे पास रिटर्न में ये उसके हाथ से जाने। उसकी इंक्वायरी के लिए ये मुझे उन्होंने सम्मानित किया गया था। ये सम्मानित का सजा मैं भुगत रहा हूँ आज। जो जेल खाली करवाया था उसमें मैं सम्मानित हुआ था, उसकी सजा मैं आज भुगत रहा हूँ। मेरे सारे दुश्मन हो गए। उसी दौरान तो कपड़ा हुआ है, ये पोल है, पोल का ये
जो कमेटी में कपड़ा हुआ था, उसी दौरान एक ये मुझे नहीं समझ लग रही कि एमसी सभी लिख के देते हैं इसका जांच की जाए, उसकी तो जांच होती नहीं, ये छोटी सी एप्लीकेशन देता है उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाते हैं। ये किसके खिलाफ थी? ये बलदेव राज के खिलाफ थी। बलदेव राज के खिलाफ उन्होंने शरेआम ये कहा था कि इसकी जांच की जाए, ये मानवाधिकार क्या चीज़ है, डीसी साहब को दीजिए, और उसके आज तक जांच नहीं हुई, और ये छोटी सी एप्लीकेशन दे के अपना काम सवाल देता है। एक और सबसे बड़ी ये है, आकर सिंह के ईओ के होते हुए जितने भी ये पोल थे शहर में, हाई कोर्ट का आदेश था कि ये पोल हटाए गए। उस पोलों को हटाने के बाद इन्होंने फायर ब्रिगेड में सामान रख लिया, वो तो वहीं से वो चुकवा दिया। ये सरकारी ड्राइवर है जो ये कह रहा है कि मैंने कबाड़ की दुकान पर बेच के आया हूँ। सभी को पिछले लगाई हैं, ये लगाई थी मैंने 12-18 को लगाई थी। ये चौथे महीने में लगाई थी पिछले। गवर्नेंस कमेटी में क्या मामला उजागर किया था आपने? मैंने उससे जो पोल है ना, जो सरकारी जो पोल थे, पुराने पोल थे जो ये आए थे सलम एरिया के लिए, लाइटों के पोल आए थे, उसमें सबसे बड़ा ये है कि पोल सरकार ने दिए, उसके बावजूद भी इन्होंने डबल पोलों की पेमेंट कर दी डिपार्टमेंट ने। वो ये था, ये बिल्कुल वो था उसका। ये मेरे पास जब भी ये आते थे, ये रही, ये लगी थी, कल भी कंप्लेंट थी मेरी, उसी दिन ही अभी दिन नहीं आए। गब्बर सिंह आ जाता तो उसी दिन ये काम हो जाता, पर वो किसी कारण नहीं आ सके। उसके बाद ही मेरे पर कभी किसी तरह के फ़ोन आने शुरू हो गए, कभी किसी तरह में, कभी किसी तरह में। ये टोले हैं जो भी आ रही थी 501 से, ये दिल्ली का है। ये अपने आप को, इसका जो जवाई है वो भंगीदास है डेरे का। 7/1 को इसने एप्लीकेशन लगाई, और उसके बाद 11 तारीख से मुझे फोन आने शुरू हो गए। ये तो मैं परमात्मा का बहुत शुक्रिया करता हूँ, ये 2 मिनट पहले वहाँ से उठे हैं जितनी उन्होंने वो दी है। लैपटॉप चला के हैं, रिकॉर्डिंग है ना। और दूसरा मैंने जो ये इल्जाम लगाया बलदेव के ऊपर डेरे के बारे में, ये डेरे के उसमें इसकी फेसबुक से मैंने पाया, वो बेच दी, उसका आज तक कमेटी को नहीं पता,
किसी को कुछ नहीं पता, उसके ड्राइवर ने लिखित में मुझे देखा है। और फायर वाले ये कहते हैं कि कुंवारी हो इसकी तो अच्छी तरह इसकी जांच का पता लगेगा। ये